वनडे तो नहीं, 2 डे में आज इस मैच को कह रहा हूँ 2 डे मैच है। 50 ओवर्स ज़रूर है लेकिन 2 डे मैच है, वो चल रहा है। लेकिन आज स्पिनर्स या फास्ट बॉलर चल नहीं पा रहे हैं, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि 50 ओवर्स में कितना टारगेट होगा हमारे लिए। कल के भी मैच में हमने देखा है कि हम थोड़े से वेवर्ड हो गए थे जी। यहाँ हमें आई डोंट नो कि टीम टॉक हुई है कि नहीं, लेकिन इनको बैठ के ये जो कोचेस हैं इनको बैठ के इनको चाहिए कि इनको मोटिवेट करें, रीमोटिवेट करें। देखें, एक हम मैच जीत गए तो दैट डजंट मीन कि दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये तो ऑनगोइंग एक आप कह रहे हो कि एक चीज होती है जिसके अंदर अभी जिस तरह अभी कहा कि भाई वो बड़ी मार पड़ रही, मार पड़ती रहती, कभी हम उनको मारते हैं कभी वो हमें मारते हैं, ये गेम चलती रहती, इसी का तो नाम हम क्रिकेट कहते हैं। अब जितना हाई स्कोर होगा उतना ही मैं समझता हूँ कि एक मैच भी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन याद रखें थोड़ा स्कोर हो मैच उस वक्त भी इंटरेस्टिंग होता है। फिर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और होती है, आप अप्रोच किसी और से खेलते हैं। अगर 200 हो गया या 210 हो गया उसकी अप्रोच दूसरी है, 300 की अप्रोच और होती है। अब जब हम अंदर जाएंगे, जिस तरह कल इंडिया ने खेला है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खेले हैं वो। जब उनके 2 ओपनर्स आए हैं उन्होंने तो नसीम को जिस तरह वो इजी तरीके से खेले हैं, हालांकि नसीम बहुत डिफिकल्ट बॉलर है, बट उनकी अप्रोच चेंज हो गई थी, उनका जो बिल्कुल वो जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल चेंज होगी, उन्होंने बॉलर्स को ओवरकम किया। आज मैं समझता हूँ कि मोर और लेस इट्स द सेम थिंग, तो वो उसी एग्रेशन से खेल रहे हैं जो कि हमारे पास जो आपने मुदस्सर अभी कहा है, हमारे पास हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट इसके अंदर एक चीज होती है, यू नीड अ बिट ऑफ लक एज वेल। तो अल्लाह करे कि लक आए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। ये इस तरह नहीं है कि रन ओवर हो जाएगा, आई डोंट एक्सपेक्ट इट। पाकिस्तान विल गिव अ गुड फाइट एंड इंशाल्लाह we'll have a good result. डेफिनेटली हम भी यही दुआ कर रहे हैं, और डर तो थोड़ा जाहिर है, इसके साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। पीजे मीर साहब, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।